हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 डिटेल में हमने कवर किया है, मतलब उसका सॉल्यूशन एकदम डिटेल में कवर किया है। अगर नहीं देखा होगा तो इट्स अ रिक्वेस्ट, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि इस वीडियो में एक अलग लेवल पे फील आए। अच्छा, उसके पहले 3.4 जब मैंने ये क्वेश्चन चालू किया था तो मैंने एक यहाँ पर समरी दे दिया था कि 3.4 में टोटल बेसिक्स क्या क्या लगने वाला है, उसको भी देख लेना यार। अगर नहीं देखा हुआ तो कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा बहुत मैनेज करो, ये भी पार हो जाएगा। अगर वो तुमको लगता है कि यार नहीं मेरे पास टाइम कम है, मेरे को कट टू कट सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही देखना है, तो गाइस इधर से चालू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सुनना, हमने बेसिक्स में ना एक देखा था एंगल इंस्क्राइब इन अ सेम आर्क। जैसे कि याद देखो, यहाँ पर जिस बच्चे को याद नहीं है प्लीज़ यहाँ पर देख लो, एक सर्कल बनाया है, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर क्या है, ये डायमीटर है। अगर डायमीटर है, चलो मैं इसके जैसे बनाने वाला हूँ, ये जो डायग्राम है उसके हिसाब से मैंने आर लिख दिया और मैंने एस लिख दिया और मैंने यहाँ पर एम, कहीं पर भी एम लिख दिया। तो ये चीज़ समझना, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ना, इसको ज्वाइन कर दिया, देखो इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, तो हम लोग इसको बोलते हैं एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इसलिए क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो डायमीटर क्या करता है, डायमीटर यूजुअली सर्कल को दो पार्ट में तोड़ता है, इक्वल पार्ट में। वो इक्वल पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। जैसे याद होगा, ये भी पता होगा कि ये पूरा 360 होता है, ऊपर वाला पार्ट 180 डिग्री, नीचे वाला पार्ट 180 डिग्री। तो यहाँ पर इधर कुछ तो एंगल बनेगा। अब जैसे कि मैंने नाम लिख दिया इसका एक्स समझो, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एंगल आर एम एस इज वॉट, हाफ ऑफ मेजर आर्क आर एक्स एस। इसको इंस्क्राइब एंगल थ्योरम बोलते हैं, याद होगा तो ये वाला एंगल क्या रहेगा, इसका आधा रहेगा। अब ये कितना है, ये तो 180 डिग्री है। सेमी सर्कल क्या होता है, 180, यहाँ पर हाफ लिखने का और 180 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इन शॉर्ट में जो बोलने वाला ध्यान से सुनना गाइस, ये सब एक रिवीजन टाइप हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मतलब ये एंगल कुछ और नहीं, ये फिक्स रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा। बोलो इतना क्लियर हो गया। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ये मैंने वापस बता दिया ताकि तुम लोग को समझे। जो बच्चे फ्लो में देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे स्टार्ट अभी डायरेक्टली आके क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले उनको थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये जो रहता है वो क्या रहता है 90 डिग्री रहता है, ये हमने प्रूफ किया है। तो प्लीज इसको भी कॉपी कर लेना यहाँ पर। चलो अभी देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन को देखना क्या लिखा है। इन फिगर आर एस इज अ डायमीटर, मतलब क्या बोला, आर एस क्या है, तुम्हारा डायमीटर है। डायमीटर है तो तुम लोग को इतना चीज समझना चाहिए, डायमीटर है मतलब इसने सर्कल को दो पार्ट में तोड़ भी दिया है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, मतलब क्या हो गया सेमी सर्कल। यहाँ पर भी सेंटर हो, चलो ठीक है। पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, देखते हैं यहाँ पर पॉइंट टी किधर है, पॉइंट टी अच्छा एक्सटीरियर है। यहाँ पर इसने बोल दिया कि जो पॉइंट टी है ना वो एक्सटीरियर है, ठीक है। यहाँ पर प्रूव दैट एंगल आर टी एस, ये आर टी एस किधर है, आर टी एस तो बन रहा नहीं है, तो इसका मतलब देखो आर टी एस, वन मोर टाइम, आर टी एस यही है ना। तो इसका मतलब अपने को खुद से डायग्राम में ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो रेड लाइन से जो मैं करूंगा वो कंस्ट्रक्शन है, ये याद रखना, मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर लिखा आर टी एस, अरे बिना बनाए तो मैं नोटिस नहीं दे सकता ना, मतलब मैं बता नहीं सकता आर टी एस क्या है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, आर हो गया, समझ गया, ये देखो टी पे टच किया और ये एस, तो यहाँ पर क्या हो गया आर टी एस, देखो एंगल आर टी एस। बोलो ये क्लियर हो गया एवरीवन, प्लीज हाँ या ना। लेकिन इसी को देख के ना मेरे को थोड़ा बहुत और कुछ फील आ गया। जैसे मेरे को यहाँ पर देखा तो प्लीज इसको मत बोलना ये 90 डिग्री है, क्यों, यहाँ पर लिखा गया प्रूफ दैट ये जो एंगल आर टी एस है ना वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है भाई, 90 से कम, 90 से कम, बस उसी को एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑप्टिस एंगल मतलब 90 से ज्यादा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन ये डायग्राम और ये डायग्राम देख के ना मुझे कुछ तो फील हो रहा है। ये 90 डिग्री तो नहीं बोलूंगा, 90 डिग्री नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मैंने गलती से m लिख दिया, m, और मैंने बोल दिया कि चलो भाई इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये देखो ये तो ऐसे ही है, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, तो अब क्या मालूम पड़ेगा, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। बोलो सर आपको कैसा मालूम पड़ा वो काम आएगा, मुझे पता नहीं, बस ऐसे मैंने बोल दिया कि अगर यार इसके जैसा थोड़ा दिख रहा है तो एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल में बोल सकता हूँ। तो हमने क्या किया, रेड लाइन वाला ज्वाइन किया। तो यहाँ पर सोल्यूशन में बोलो क्या करेंगे, ज्वाइन सेगमेंट आर टी, सेगमेंट बोलो सेगमेंट आर टी एंड टी एस, और क्या किया एंड सेगमेंट, यहाँ पर लिखो सेगमेंट टी एस ज्वाइन किया एंड सेगमेंट एम एस, बोलो ये एम एस एज शोन इन द फिगर, जैसे यहाँ पर फिगर में दिया गया है, मतलब ये हम लोग को एग्जाम में वापस बनाना पड़ेगा। बोलो ये क्लियर हो गया। अब ये होने के बाद मुझे मालूम पड़ गया आर एस इज अ डायमीटर, आर एस क्या है, डायमीटर है, आर एस इज अ डायमीटर,
यहाँ पर लिखने का आर एस इज अ डायमीटर, मैंने नहीं किया, ये गिवन है, ये क्या है गिवन, तो इसका मतलब देयरफॉर व्हाट क्या लिखेंगे, एंगल आर एम एस, एंगल आर एम एस इज अ व्हाट, ये 90 डिग्री। सर आपने कैसे पता किया, अरे साफ साफ बोलता है यहाँ पर एंगल, अगर यहाँ पर एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज व्हाट, सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इज व्हाट राइट एंगल, ठीक है राइट एंगल, कोई तकलीफ नहीं, राइट एंगल। यहाँ पर ये लिख दिया, प्रॉपर रीजन के साथ लिख रहा हूँ ताकि मुझे 3 में से 3 मिले। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस तरह बनता है, लेकिन फिलहाल के लिए रुक जाओ, इसको रफ कर देते, चलो ठीक है। ये होने के बाद सर आप क्या बनाना क्या चाहते हो, देखो मुझे क्या बोला आरटीएस गाइस, एक चीज बताओ मुझे, क्या तुम लोग एक चीज एग्री करते हो, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जो है ये ट्रायंगल में देखना, ये वाला ट्रायंगल ये जो दिख रहा है छोटू सा, इसके लिए ना ये आरएमएस, देखो आरएमएस मेरा 90 डिग्री है, मैं बोल सकता हूँ आरएमएस जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल मतलब ये ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है। देखो ये ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल आ रहा है, एक ये एंगल आ रहा है, ये ट्रायंगल में एक ये एंगल आ रहा है, एक ये एंगल आ रहा है और एक ये एंगल आ रहा है। मैंने अलग अलग मैं बना देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलेंगे सेम एंगल है, नहीं। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है छोटू सा दिख रहा है, यहाँ पर क्या मैं बोल सकता सर आपको आइडिया कहाँ से आया बच्चे, यहीं से आया आरएमएस। यहाँ नाउ यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल आरएमएस इज अ एक्सटीरियर एंगल, किसका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बोल दो MTS, देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तुम लोग को याद होगा बचपन में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है ये बता देता हूँ। यहाँ पर सुनो, अगर मैं बोल दिया तो यहाँ पर देखो ABCD, गाइस ध्यान से सुनना, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है, ये ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है ना यहाँ पर मतलब ACD, ये सम ऑफ किसका, इसके बाजू वाले को छोड़ दो, इसके बाजू वाले को मत लो, ये एंगल बोलो यहाँ पर क्या आएगा, एंगल BAC प्लस एंगल ABC, ये याद रखना, सब लोग को ये याद रखना है। मतलब ये वाला अगर देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, इसका जो भी एंगल रहेगा ये किसका इक्वल रहेगा, इसके और इसके, ये दोनों दो जन साथ में आएंगे, ये अकेला आएगा। वन मोर टाइम, यहाँ पर देखो ये दोनों साथ में आएंगे और ये अकेला आएगा, इसी को हम लोग इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलना है इसको, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर अगर देखोगे क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट तो नहीं, चलो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ऑफ MTS। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो हो गया आरएमएस, तो क्या लेंगे, देयरफॉर एंगल आरएमएस इज इक्वल टू व्हाट, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है, ये वाला किसके इक्वल रहेगा, जैसे ये वाला किसके इक्वल था, इसके बाजू वाले को छोड़ के ये वाला, तो ये वाला किसके इक्वल रहेगा, इसके बाजू वाले को छोड़ के ये दोनों के सम। चलो बोलो एंगल MTS प्लस एंगल, इसका नाम क्या, इसका नाम बोल दो, कुछ भी नाम दे दो, MST, क्वेश्चन में थोड़ी ना लिखा है, बरोबर है ना एवरीवन। चलो यहाँ पर आरएमएस, ये समझा बच्चा, एक बार बोल दो, देखो ये वाला एंगल जो है ना, यहाँ पर देखो जरा, ये वाला जो एंगल है ना, ये दोनों के इक्वल रहेगा, इसके बाजू वाले को छोड़ के ये दोनों के इक्वल रहेगा, मतलब ये दोनों एंगल को प्लस करोगे तो ये अकेला आ जाएगा। तो आरएमएस इज इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला, बरोबर है, नाम कुछ भी दो। अब आरएमएस का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, कितना है 90, MTS प्लस एंगल MST, यहाँ पर लिख दो 1 और यहाँ पर ये समझो 1 और लिखना फ्रॉम 1 से हम लोग ने वैल्यू पुटअप किया है, बरोबर, फ्रॉम 1। ना मुझे क्या चाहिए सर, आपको जो चाहिए तो आरटीएस। देख बच्चा, आरटीएस बोलूं या MTS बोलूं, बात तो सेम ही है ना, ध्यान से सुनो ना। अरे अगर तुम लोग को मैंने ये बोल दिया, ये वाला एंगल देखो, अगर मैंने बोल दिया चलो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ एंगल ABC 60 डिग्री है, क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ एंगल ABD 60 डिग्री है, यस। तुम C बोलो या D बोलो, बोथ आर सेम मीनिंग। सर ऐसा कैसा, याद करो, हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, सिमिलरिटी चैप्टर, पाइथागोरस सब कुछ कवर किया यार। ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग बोलेंगे सर इसको कोलिनियर बोलते ना, ABC बोल या ABD बोल, ये तो 60 का 60 ही रहेगा, तो सर C की जगह पे D बोलूं चलेगा, क्योंकि ये सब एक ही लाइन में। तो MTS देखो, MTS बोल या RTS बोल, बोथ आर सेम। MTS को क्या लिख सकते हैं हम लोग, RTS। रीजन लिखता हूँ, टेंशन मत लो, रीजन लिखता हूँ, ये 90S हटा दो और रीजन लिख दो। क्या लिखोगे, सिंगल लाइन में ना, R-M-T, इसको बोलते हैं कोलिनियर, इसको क्या बोलना है अपने को, कोलिनियर। तो दिक्कत है क्या इसमें, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे जब बात करना है तो मेरे को आरटीएस फाइंड आउट करना है। ये प्लस हो रहा है, इस साइड क्या करेगा, ये वाला इस साइड क्या करेगा, बोलो इस साइड क्या करेगा, माइनस, क्या करेगा माइनस, मतलब 90 माइनस एंगल MST इज इक्वल टू एंगल RTS। मैं एक बार डैट इज करके लिख लेता हूं, यहां पर सुनो, डैट
दैट इज एंगल, बोलो क्या आएगा, आरटीएस जो भी रहेगा ना वो 90 माइनस एंगल एमएसटी है। जरा थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हो, एमएसटी क्या है, एक एंगल है ना, और एक एंगल है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक एंगल है, इसका मतलब क्या होगा, कुछ तो एंगल होगा, इसका कुछ तो एंगल होगा। सोचो ये ट्रायंगल में 90 डिग्री ये ले लिया, तो ये दोनों कुछ तो मिला के 90 डिग्री बनेगा, तभी जाके सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वन मोर टाइम, जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये कुछ तो एंगल होगा, 0 डिग्री तो नहीं होता प्रैक्टिकली, 1 लोगे तो क्या आएगा 90 माइनस 1 89, अगर 2 ले लिया तो क्या आएगा 90 माइनस 2 88, 3 ले लिया तो क्या आएगा 90 माइनस 3। अल्टीमेटम जो भी मिल रहा है वो क्या हो रहा है, जैसे देखो अगर मैंने एमएसटी के बारे में, एमएसटी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहाँ पर 30 डिग्री ले लिया तो बताओ आरटीएस क्या हो जाएगा, आरटीएस इज इक्वल टू 90 माइनस 30 दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री। अगर मैंने एमएसटी इज इक्वल टू, समझो मैंने यहाँ पर 80 डिग्री ले लिया, 80 डिग्री, तो आरटीएस क्या हो जाएगा, आरटीएस इज इक्वल टू 90 माइनस 80 मतलब क्या हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। कहीं ना कहीं आरटीएस जो भी मिल रहा है 90 से कम ही मिल रहा है ना। बच्चे लोग के माइंड में ये जरूर क्वेश्चन आना चाहिए, सर व्हाई यू आर टेकिंग एमएसटी लेस देन 90 से कम क्यों ले रहे हो। तो एक ही आंसर है बच्चा, एक जन तो 90 ले लिया है, तो तीनों मिला के क्या होना चाहिए, तीनों मिला के 90 होना चाहिए, बरोबर है, तीनों मिला के 180 होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 90 इसने खा लिया, तो ये दोनों मिलके कितना खाएंगे 90। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते ना भाई ये 110 है, अरे हाउ इट्स पॉसिबल यार, 90 इतना खाया 110 ये खा रहा है, ऐसा चलेगा क्या, तीनों एंगल मिला के 180 पार हो जाएगा। तो मतलब कि अगर ये देखो यहाँ पर प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं, अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके कितना होगा 90 डिग्री, तभी जाके 180 होगा, मतलब मिलके 90 डिग्री होगा। एक भी एंगल ऐसा नहीं है जो 90 से ज्यादा हो या 90 हो, समझ गए ये चीज, अरे बोलो क्लियर हो गया या नहीं हुआ। तो मतलब ये अगर 80 हुआ तो ये 10 होगा, ये अगर 70 हुआ तो ये कितना होगा 20 होगा, कुछ भी करके बस इतना मालूम है दोनों ही एंगल क्या है 90 से कम होगा। तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब प्लीज यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, ये 90 माइनस एमएसटी कुछ तो होगा, हियर आरटीएस एंगल आरटीएस इज लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल क्या लिखोगे, आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल, हेंस प्रूफ। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को। ऐसा चीजें समझो, ना कि सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करो, ना बाबा ना, रट्टा मत मारो, तुम लोग आशीष सर के स्टूडेंट हो। बोलो ये क्लियर हो गया। तो एग्जाम में देखो ये हो गया, कल के दिन एग्जाम में ऐसे डायग्राम बना के देगा, जिस तरह तुमने एमटीएस को एमटीएस ले एक्यूट एंगल बोलो या एमएसटी बोलो एक्यूट एंगल, बोथ आर सेम। हाँ, क्योंकि सर अब मैं एमटीएस की जगह पे एमटीएस ही रखता हूँ, एमएसटी का निकालूंगा तो भी क्या हो जाएगा 90 माइनस एमएसटी, मतलब जो भी एमटीएस। तो इसका मतलब कल के दिन ये 9 एक्यूट एंगल बोले ये एक्यूट एंगल मिलो, तुम लोग कैपेबल होना चाहिए, चीजें समझो, अंडरस्टैंडिंग लेवल तुम्हारा इंक्रीज करो। अब तुम लोग 10th में आ गए हो तो तुम लोग को पता होना चाहिए यहाँ पर क्या सिनेरियो है, रट्टा मारने की कोशिश नहीं है, कोशिश मत करो। डायमीटर था तुरंत क्लिक होना चाहिए, डायमीटर है मतलब सेमी सर्कल मतलब एंगल इंस्क्राइब। सर आपको कैसे मालूम पड़ा एंगल इंस्क्राइब, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप 8-10 साल से पढ़ा रहे हो, आपको पता है। नहीं बच्चा यहाँ पर नहीं, मैं एक बच्चे के लेवल की बात कर रहा हूँ। बच्चा जब जैसे देखेगा आरटीएस तो आरटीएस ऐसा होगा, और ध्यान से देखा तो मेरे को यही याद हो गया, और मैंने 90 डिग्री लिखा तो 90 डिग्री मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। बस वहीं से मैंने एमटीएस बोलो या आरटीएस बोलो, थोड़ा बहुत आइडिया लगाया, थोड़ा तो प्रैक्टिस लगेगा। ऐसा नहीं है कि उठ के आ गए चल भाई मैं प्रूव कर दूंगा, मैं शहंशाह, मैं बादशाह, मुझे कुछ भी दे दो, नहीं, कुछ भी नहीं होता। समझिए हर चीज को प्रैक्टिस लगता है। महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत अच्छा खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर भी बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन फील्ड में उतरने से पहले वो उनका प्रैक्टिस जरूर होता था। तो भाई हम तो स्टूडेंट है, हम तो साधारण इंसान है यार, तो हम लोग जब पेपर देने जाएंगे तो ये तो प्रैक्टिस होना ही चाहिए। तो प्लीज गाइस ये सोच के तुम लोग इसको कॉपी कर लो। सो गाइस अब 6th वाला, लेकिन अगर तुम लोग के माइंड में ये डाउट होगा सर 5th वाला नहीं करा है, तो गाइस 5th वाला मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया। सो गाइस 6th वन यहाँ पर, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, मैंने 5th वाला ऑलरेडी कवर कर दिया, प्लीज प्रीवियस वाले वीडियो में ही मैंने कवर कर दिया, देख लेना अच्छे से। लेकिन स्टिल तुम लोगों को मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ क्या सीखा था वहां पर। प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी दुनिया का कोई भी रेक्टेंगल हो, तो हमने बोला था चल भाई ये एक रेक्टेंगल है, क्या नाम देते इसको, क्या नाम देते ABCD, चलो ABCD। अब आगे बात कर लो सर क्या है क्या यहाँ पर। बच्चा एक चीज याद रखना, ये रेक्टेंगल है, ये नॉर्मल एक क्वाड्रिलेटरल है।
अगर इसका अपोजिट एंगल प्लस करके मुझे 180 डिग्री मिल जाता, मैं बोलूंगा ये साधारण क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री। या फिर ये दोनों को भी पिक्चर में ले सकते हो, वैसे ही प्रूफ किया था हमने। बोला था ये देख, ये अपोजिट एंगल्स आर व्हाट, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाय व्हाट, बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया गाइस, एग्री कर रहे हो? अगर ये दोनों का प्लस करके मुझे 180 डिग्री नहीं मिला तो मैं बोलूंगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है गाइस, जरा एक चीज बता दो, एक साइकिल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, समझ रहे हो ना? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या बोलता है, ये क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम बोलता है। और कन्वर्स क्या बोलता है भाई, ये समझो एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये दोनों का सिंपल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री। कन्वर्स क्या बोलेगा, अगर इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सिंपल है भाई, बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, हाँ या ना? अच्छा एक चीज याद रखना बच्चा, अगर ये पॉइंट जो है ए बी सी डी ये तो वर्टिसेस है, ठीक है, इसको कॉन्साइक्लिक पॉइंट भी बोल सकते हैं। कॉन्साइक्लिक पॉइंट मतलब सर्कल के ऊपर जो पॉइंट आता है उसको कॉन्साइक्लिक, देखो ना कौन साइक्लिक, साइकिल पे जो पॉइंट आता है कौन मतलब सेम। बोलो ये क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी हमने कवर कर दिया। देखते जाओ, सीक्वेंस में देखते जाओ और मजा करते जाओ। भाई नहीं आया 180 में से 80 तो चाहिए बोर्ड में अपने को, अलजेब्रा ज्योमेट्री पूरा कवर कर रहे हैं ना अपन यहाँ पर। चलो यहाँ पर देखो सोल्यूशन में इन द फिगर देखो कुछ तो लिखा है यहाँ पर, तुम लोग पढ़ लो। पहला लिखा है क्वाड्रिलेटरल WZ PT इज अ साइक्लिक, मतलब यहाँ पर अपने को प्रूफ करना है। जब प्रूफ करने बोलेगा साइक्लिक है, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगने वाला है। कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो रहा है, अपोजिट एंगल मुझे सप्लीमेंट्री दिखाना पड़ेगा। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। WZ PT देखो, WZ PT ये दिख गया, देखो WZ PT, हाँ मुझे ऐसा कुछ तो दिख रहा है, देखो WZ PT ऐसा कुछ तो है, WZ P दिख रहा है यहाँ पर PT, और ये देखो यहाँ पर WZ PT, ये 90 बोलो ये 90 बोलो, बात तो एक ही है। अरे बरोबर है ना, देखो ये 90 बोलो ये 90 बोलो, बात तो एक ही है, ये याद रखना। तो साफ साफ दिख रहा है मुझे, तुम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है यार, साफ साफ दिख रहा है। देखो इन क्वाड्रिलेटरल WZ PT, पहले साइक्लिक मत बोलो, WZ PT क्या बोलेंगे, WZ P इक्वल टू व्हाट, एंगल क्या बोलोगे, WTP इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर आपने अपने मन से लिखा? नहीं बच्चा, मैंने अपने मन से तो नहीं लिखा, ये गिवन है। अरे दोनों ही 90 डिग्री, चलो प्लस कर दो, देयरफॉर एंगल WZP प्लस एंगल बोलो क्या लिखेंगे, WTP। अरे चलेगा ना, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। अभी देख दो अपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट मतलब प्लस किया तो क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अपोजिट बाजू वाला नहीं, अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट कौन सा, ये इसका अपोजिट छोड़ो ना, तुम लोग को क्या ही लेना देना, जो दिख रहा है उसी का बात कर लो ना। तो ये 90 डिग्री, ये 90 प्लस 90 इज व्हाट, 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल WZ PT इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिखना रीजन लिखना, क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। बोलो ये क्लियर हो गया? देखो पहला पार्ट तो बहुत ही इजीली प्रूव हो जाता है, ये याद रखना प्लीज, ये चीज क्लियर कर लो। अगर तुम लोग को चाहते हो ऐसा ना बनाए तो प्लीज इसको रब कर दो, लेकिन हर एक बच्चे को ये क्लियर हो गया रहेगा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग बोलेंगे सर कितना गंदा दिख रहा है आपका सोल्यूशन। बच्चा सोल्यूशन अच्छा दिखना और तेरे को समझना दोनों में डिफरेंस होता है। तेरे को क्या मैं फूल भी बना के दूँ क्या, इधर बोल बना के दिखाऊँ, अच्छा फूल, असली वाला फूल लगा दो, अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखने की बात नहीं है, तुम लोग को कितना समझ रहा है, तुम लोग एग्जाम हॉल में बैठ के क्या तुम लोग समझ पाओगे, ये चीज़ वो मैटर करता है। अभी मेरा नोट्स गंदा रहने दो, लेकिन एग्जाम में तुम लोग जब समझ रहोगे तो साफ सुथरा लिख सकते हो। बोलो ये क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया। नाउ यहाँ पर ये हो गया, आगे क्या है, ये पहला पार्ट है। पॉइंट XZTY, ये देखो XZTY की बात कर रहे हैं, देखते हैं XZ और कौन सा, एक कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है भाई, कॉन्साइक्लिक का ये हम लोग के लिए न्यू रहेगा, रुको मैं अभी बात करता हूँ इसके बारे में मैं बात करूँगा, टेंशन मत लो, है ना आशीष सर, है ना, जिंदा है ना, टेंशन मत लो। पॉइंट XZTY किधर है, XZTY, पहला चीज तो ये साला ये दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहाँ पर आगे बोलो XZTY आर कॉन्साइक्लिक। चलो देखते हैं। ओके, अगर मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना।
यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर ये देखो x y, ध्यान से देखना, z ऐसा कुछ तो बना हुआ है, यहाँ पर क्या है ये 90 डिग्री, और यहाँ पर ये देखो यहाँ पर कुछ तो ऐसा, ये भी क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या है z है बरोबर। p के बारे में जिक्र ही नहीं है, छोड़ दो, p के बारे में जिक्र नहीं है, p के बारे में जिक्र नहीं, तो यहाँ पर बच्चे ये 90 डिग्री छोड़ो, तुम लोग एक काम करो, पेज नंबर क्या रहेगा, पेज नंबर 70, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 70 पे जाओ। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लगा देता हूँ, तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं। क्या लिखा है देखो, ऐसे कुछ तो डायग्राम बना है। इफ 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल, अगर 2 पॉइंट है वो इक्वल एंगल आ रहा है, मैं बताता हूँ इसका मीनिंग। एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, इसका सिंपल मीनिंग बात करता हूँ, ध्यान से देखो। एक लाइन है एक्स वाई, देखो वहां पर ऐसा बना के दिया है, यहाँ पर कुछ तो देखो, ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ तो बना के दिया है देखो, और ऐसा क्रॉस दिया है, क्रॉस मतलब इक्वल एंगल। अगर कोई एक एंगल है, यहाँ पर एक लाइन है जो क्या कर रहा है, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, इक्वल एंगल ऑन द सेम साइड। देखो 2 एंगल तो बन रहा है, लेकिन कौन सा, ऑन द सेम साइड, दोनों के दोनों ऊपर है, दोनों के दोनों नीचे भी हो सकते हैं, हाँ एक ऊपर एक नीचे, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, इफ 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल at the 2 distinct point which lies on the same side of the line, then 4 points are concyclic। यही लगने वाला है बच्चा, तेरे को नहीं समझा मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। हियर टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज लिखना है, यहाँ पर हियर पॉइंट एक्स वाई, पॉइंट हियर ऐसा लिखो, हियर पॉइंट एक्स एंड वाई, पूरा लिख देता हूँ मैं, पहले चिपका देता हूँ यहाँ पर एक्स एंड वाई ऑन द लाइन, ऑनलाइन एक्स वाई, ऑनलाइन एक्स वाई, सबस्टेंड, ध्यान से देखो, सबस्टेंड इक्वल एंगल्स मतलब क्या आ रहा है, दैट इज 90 डिग्री। इक्वल एंगल जरूरी नहीं 90 डिग्री हो, इट में भी 80, इट में भी 30, 40, कुछ भी। यहाँ पर इत्तेफाक की बात यह है कि 90 दिख रहा है, 90 डिग्री बोलो एट व्हाट, सबस्टेंड क्या लिखा है, इक्वल एंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसका मतलब क्या हो रहा है, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट का नाम क्या है, 2 अलग अलग पॉइंट पर। देखो ये जो है Z एंड T, आगे क्या लिखा है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन एक्स वाई, बस इतना लिखना है। एवरीवन प्लीज ये याद कर लो, ये कुछ भी कर लो भाई, होने चाहिए। पॉइंट एक्स एंड वाई ऑन द लाइन एक्स वाई क्या कर रहे हैं, सबस्टेंड इक्वल एंगल मतलब देखो 90 डिग्री एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट पर। कौन सा, एक का नाम Z है, एक का नाम T है, ऑन द सेम साइड पर होना चाहिए। ऐसा नहीं Z ऊपर है यहाँ पर, ऐसा नहीं चलेगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देयरफॉर डायरेक्टली लिखने का, कुछ लिखना नहीं है, देयरफॉर पॉइंट एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइक्लिक, क्या लिखोगे, आर कॉन्साइक्लिक। अब इसका रियल मीनिंग क्या हो रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है ना, सर्कल, ये समझ रहे हो, यहाँ पर ऐसा सर्कल बन रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये नॉर्मल पॉइंट नहीं है, ये सर्कल के अंदर आया है, कोई तो सर्कल के अंदर है। एक बार वन मोर टाइम प्लीज, पॉइंट एक्स एंड वाई क्या लिखेंगे, ऑन द लाइन एक्स वाई, सबस्टेंड इक्वल एंगल मतलब तुम्हारे दिमाग में ये हटा दो कि हमेशा 90 डिग्री रहेगा, इट मे बी एनीथिंग। इक्वल एंगल मैंने लिख दिया, दैट इज 90 डिग्री एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक का नाम Z है, एक का नाम T है, ऑन द सेम साइड मतलब दोनों ऊपर है या तो दोनों नीचे, यहाँ पर दोनों ऊपर है, तो इसलिए हम लोग ने लिख दिया पॉइंट एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइक्लिक। ये जो भी पॉइंट है ना, ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट है, ये नॉर्मल पॉइंट नहीं है। सर्कल पर जो आता है उस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट। बोलो ये क्लियर हो गया। ये देखो ये न्यू था, लेकिन अभी इसको ओल्ड बना दो। एक बार वापस बात कर रहा हूँ, तो लाइफ में कभी भी कुछ भी आएगा, अगर कल के दिन एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ये हो गया, ये एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ आ गया क्वेश्चन, बोलो यहाँ पर और यहाँ पर ये बोल दिया ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो मुझे बोलना A B C D, क्या ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट है। कॉन्साइक्लिक मतलब कैसे मालूम पड़ेगा, बोलो। अच्छा अगर मैंने गलती से इधर 40 लिख दिया तो ये क्या कॉन्साइक्लिक पॉइंट है, तुम लोग अपने आप से आंसर दो। नो, ग्रेट यार, बहुत सही आंसर दिया। अभी यहाँ पर ये 30 डिग्री लिख लिया, तो लिखोगे कैसे, बोलो। पॉइंट B and point C on the line BC subtend equal angle that is 30 degree at 2 distinct point मतलब point A and D on the same side of the line BC, therefore point A B C D are concyclic point। ऐसा ये चीज लिखो तुम लोग। अगर जिस दिन लिखने सीख जाओगे ना, तो अलग लेवल पे फील आएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ऐसा इसके नीचे ये बना लो और तुम लोग ओन वर्ड से चिपका दो, ओन वर्ड से, ताकि तुम लोग ना कल के दिन किसी से बात कर सको कि देख सर टीचर ये थ्योरम है, पेज नंबर 70 पे दिया है ऑलरेडी, हमने पढ़ा नहीं, बात अलग है, लेकिन ये दिया है। प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक साथ करना है।
ये याद रखना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो इसके लिए कुछ बेसिक्स लगेगा। एक काम करता हूं, मैं छोटा सा 4 से 5 मिनट का क्लिप ऐड कर देता हूं ताकि तुम लोगों को बेसिक समझ जाए, तुम लोगों को बेसिक समझ जाए। प्लीज वो क्लिप देख लेना, उसके बाद हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। प्लीज कॉपी। सो गाइस, लास्ट 2 प्रॉपर्टी ये देखो, ये सम नंबर 8 में यूज होने वाला है, ये सम नंबर 7 में यूज होने वाला है। ये सबका डेरिवेशन देखेंगे फिलहाल के लिए, थोड़ा सब्र रखना बस। अभी सिर्फ बेसिक्स कवर कर लेते हैं ताकि हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब जितने भी एग्जाम्पल है आराम से सॉल्व कर पाए। तो एवरीवन प्लीज यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो 2 कॉर्ड दिख रहा है। एक कॉर्ड का नाम क्या है ए बी, और दूसरे कॉर्ड का नाम क्या है सी डी। ये तो क्लियर हो गया। कॉर्ड का नाम क्या है ए बी, ये डायमीटर नहीं, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है। तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे, कहाँ पर? एट पॉइंट ई। एट पॉइंट कौन सा? पॉइंट ई। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं एक रेड लाइन से लिखता हूँ, रेड, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला तो इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सर कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल नाम सुना है अपन ने, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ध्यान से सुनो, अभी ओवर भी दे रहा हूँ, उसके बाद सम तो एक नंबर मतलब चालू होकर खत्म हो जाएगा, 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो मैं बोलूँगा एंगल ए ई सी बोलो, या फिर एंगल बी ई डी बोलो, या डी ई बी, जो बोलेगा डी ई बी वो, चलो जो बोलना है ये इसका आंसर क्या होगा ये बताता हूँ। इसका आंसर हाफ होगा, हाफ होगा मेजर आर्क, दोनों का मेजर आर्क। बोलो इसका आंसर क्या रहेगा? इसके सामने वाला आर्क क्या है, इसके सामने वाला आर्क क्या है, इसके सामने वाला आर्क, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, दोनों का क्या करना है? एवरेज करना। मतलब मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क, क्या लिखोगे यहाँ पर? डी बी लिखो या बी डी लिखो, तुम्हारी मर्जी। बोलो ये क्लियर रहेगा? यहाँ पर वन मोर टाइम प्लीज। ये देखो, डरो मत। ये दोनों एंगल जो रहेगा ना, ये दोनों एंगल अगर कभी एग्जाम में आ गया, ये ऐसा एंगल दिया है, बोला ये दिया बोला ये एंगल फाइंड आउट कर, दिखेगा सम नंबर 8 में दिखेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये एंगल बोलो, ये एंगल क्या रहेगा? हाफ। किसका हाफ? बोलो इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है और इसके करस्पॉन्डिंग आर्क है। ये क्लियर हो गया? अरे बोलो डाउट है? दूसरा एक और ऑप्शन देता, ऊपर वाले ने हर एक को ऑप्शन दिया है। देख भाई, ये दोनों का हो गया, तो ये वाला भी देख लो, ये वाला और ये वाला एंगल तो इक्वली रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? और लिखता हूँ, एंगल ए ई डी इक्वल रहेगा किसके? इसका नाम बोलो, क्या लिखोगे? सी ई बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? चलो बोलो, हाफ ऑफ, बोलो चलो मेजर आर्क बोलो, ये वाला पार्ट प्लस, देखो इंटरनल इनसाइड टच कर रहा है, इनसाइड द सर्कल। तो क्या लिखोगे? मेजर आर्क व्हाट? ए डी, बरो मेजर आर्क लिखना है, आर्क ए डी प्लस मेजर आर्क। बोलो क्या लिखोगे? मेजर आर्क क्या लिखोगे? सी बी। बोलो ये क्लियर हो गया? ऐसा ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। तो दोनों में से कोई भी, यार सिंपल है, इनसाइड किया तो दोनों का एवरेज लेना है बस। यहाँ पर देखो गाइस, इधर इंस्क्राइब एंगल नहीं है, ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है, ये प्लीज इंस्क्राइब एंगल नहीं है, इंस्क्राइब एंगल नहीं है, यही तो बात है, इंस्क्राइब एंगल नहीं है। तो यहाँ पर याद रखो, हम लोग को मालूम है अगर इंस्क्राइब एंगल होता तो इंस्क्राइब एंगल आधा होता, किसका? इसका। यही तो मेरा क्वेश्चन था ना यार, कि बता भाई इंस्क्राइब एंगल नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अब देखो बात आ गया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? लाइन का नाम क्या है? ए बी, और लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई आउटसाइड द सर्कल। देखो ये क्लियर हो गया। तो अभी अगर मेरे को इसका एंगल निकालना रहेगा, सबसे पहले ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है, मैंने बोला था ना इंस्क्राइब एंगल नहीं है। कब नहीं होगा? यहाँ पर जब 2 आर्क दिखेगा, तो 2 आर्क दिखा मतलब कभी भी वो इंस्क्राइब एंगल नहीं होगा। तो इंस्क्राइब एंगल नहीं है, लेकिन कभी निकालने बोल दिया तो क्या आएगा? तो एंगल बी ई डी इज इक्वल टू व्हाट? देखो एंगल बी ई डी, फिर से हाफ लिखने का। यहाँ पर कितने आर्क दिख रहे हैं? एक ये वाला आर्क दिख रहा है, एक ये वाला आर्क दिख रहा है, और एक ये वाला आर्क दिख रहा है। बोलो समझ रहे? 2 आर्क दिख रहा है, एक बी डी और एक ए सी। तो यहाँ पर लिखने का बड़ा वाला आर्क ए बी डी माइनस छोटा वाला आर्क, बोलो छोटा वाला आर्क ए सी। अरे समझा या नहीं समझा? यहाँ पर देखो इनसाइड टच करे तो एवरेज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर 2 जन का एवरेज लेना है, समझो एक का मार्क्स 10 आया, एक का मार्क्स 8 आया। समझ रहे तुम लोगों को? यहाँ पर मैंने कैसे बोला, अगर 2 जन का मार्क्स काउंट करना, एक 10 है एक 8 है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। 10 प्लस 8 कितना होता है? 10 प्लस 8 18 हो गया, 18 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 9 का एवरेज। वैसी इसका प्लस इसका अपॉन में 2 कर दी, देखो ये वाला प्लस ये वाला अपॉन में 2 किया, एवरेज ही हो रहा है। ये और ये करके डिवाइड बाय 2 कर रहा है, एवरेज हो रहा है। यहाँ पर एवरेज वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे? बड़ा वाला आर्क माइनस छोटा वाला आर्क। तो तुम लोग को ये वाला एंगल मिल जाएगा। होप सो तुमने वो वीडियो देखा पूरा। अब एक काम करते हैं, उसके बेस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने वहां पर लिखा था ऊपर कि एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में काम आएगा और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में काम आएगा। तो पहले इसी की बात करते हैं, देख लो ध्यान से। इन द फिगर कॉर्ड AC एंड DE इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। कॉर्ड AC और कॉर्ड DE इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? एट पॉइंट B।
अच्छा ये सेंटर नहीं है, सेंटर कहीं पर भी हो सकता है, लिखा नहीं है। इफ एंगल ए बी ई की तरह देखो, एंगल ए बी ई ये कितना दिया 108 डिग्री, 108 डिग्री। और क्या दिया, मेजर आर्क ए ई, मेजर आर्क ये वाला दिया, देखो ये वाला पार्ट कितना दिया है 95 डिग्री, 95 डिग्री। ऐसे एग्जाम में कुछ करो मत यहाँ पर। और क्या लिखा, फाइंड मेजर आर्क डी सी। कहीं ना कहीं तुम लोग को याद होगा यहाँ पर दो कॉर्ड इंटरनली टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, चलो सोल्यूशन देखो बहुत ही इजी है। कॉर्ड ए सी एंड कॉर्ड डी ई इंटरसेक्ट को क्या लिखो, इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, दैट इज एक काम करो, दैट इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल लिखो, या दैट इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर लिख दो या इनसाइड लिखो, जो चाहिए वो लिखो, ऑफ द सर्कल। अच्छा इनसाइड है तो तुम लोग को मालूम होता है क्या करते हैं, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम ही होता है, बरोबर है। मैंने बोला था ना ये एंगल लेते हैं, चलो इसको ये वाला एंगल को रेफरेंस ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो एंगल ए बी ई क्या लिखते हैं, एवरेज मतलब हाफ ऑफ मेजर आर्क क्या लिखेंगे, मेजर आर्क। बोलो किसका मेजर आर्क, ए ई का मेजर आर्क, ए ई प्लस मेजर आर्क व्हाट, क्या लिखोगे यहाँ पर डी सी, मेजर आर्क डी सी। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, ये क्या लिखा है फॉर्मूला। याद करो जब दो कॉर्ड इंटरनली टच करते तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते, ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते। मुझे ये एंगल की जरूरत है क्या, नहीं दिया ये वाला, तो ए बी इज व्हाट, हाफ ऑफ मेजर आर्क दिस प्लस दिस। अगर यही एक्सटर्नली रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस। चलो इधर भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, चलो क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, कॉर्ड का नाम क्या है, एन एम, देखो एन ई लिखते चलेगा, कॉर्ड एन ई एन कॉर्ड। चलो क्या लिखोगे, जो लिखना है वो लिखो, एस एफ इंटरसेक्ट each other at point what m, at point m, that is in the interior लिखा था, यहाँ पर लिखो in the exterior of a circle। देखो बाकी सब मैंने क्वेश्चन भी रीड नहीं किया और मैं चालू हो गया, तो एक काम करते लिख लेते हैं, मेजर आर्क एनएस ये कितना है 125 डिग्री, और यहाँ पर ई एफ ये कितना है 37 डिग्री। नाउ कहीं ना कहीं तुम लोग को मालूम है, अगर मेरे को एन एम एफ बोला रहता, ये इंस्क्राइब एंगल तो नहीं है लेकिन स्टिल यहाँ पर एन एम एस बोला है ना, तो देयरफॉर व्हाट एंगल एन एम एस इस क्या लिखोगे, हाफ ऑफ मेजर आर्क, बड़ा आर्क मतलब क्या लिखोगे, एन एस माइनस मेजर आर्क छोटा वाला ई एफ। बोलो ये क्लियर हो गया। चलो इसी को सॉल्व कर देते, दोनों ही मैंने पूरा एकदम डिट्टो में बात किया था। अब क्या लिखोगे, हाफ ऑफ मेजर आर्क एन एस क्या है, एन एस कितना दिया है 125 डिग्री माइनस ई एफ क्या दिया है 37, यहाँ पर हाफ ऑफ मेजर आर्क 125, इधर लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, ये लिखो 125 माइनस 37, देखो 15 हो गया और ये 11, 15 में से 7 जगह कितना बचेगा, उंगली निकालो पैर की, देखो जादू वाली मालूम पड़ेगी कि 8 बच रहा है। यहाँ पर ये 0 हो गया और ये क्या होगा 11 में से 3 जगह तो कितना बचेगा, देखो जरा 8 बच रहा है, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 88 और यहाँ पर काटाकुटी करो, देखो 2 1 जा 4 देखो ना 4 जा तो 44 डिग्री। तो फाइनल आंसर लिखो, फाइनल आंसर लिखना जरूरी हो जाता, ये याद रखना, फाइनल आंसर जरूरी हो जाता है। आंसर एंगल एन एम एस इज इक्वल टू 44 डिग्री। बोलो क्लियर हो गया, 2 ही मार्क्स का आएगा अगर आया तो ऐसा यहाँ पर, लेकिन प्रॉपर ये रीजन दो, टेक्स्ट अगर एमसीक्यूज में आया तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एंगल ए बी दिया है क्या, अच्छा इस वक्त 108 दिया है, हाफ ऑफ मेजर आर्क ए का वैल्यू दिया है क्या, हाँ 95 दिया है, 95 प्लस मेजर आर्क डी सी, वही तो फाइंड आउट करना है। बच्चे एक चीज़ याद रखना, कुछ बच्चे लोग ना एक गलती कर देते हैं, खुदा ना खास्ता यहाँ पर समझो 40 होता तो कुछ बच्चे लोग यहाँ पर गलती करते, 2 1 जा 2 20 जा। बच्चा एक चीज़ याद रखना, ये 40 ओवरऑल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये 2 ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है। बोलो ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे ये देखना है, यहाँ पर इसको लिखो 95, आगे सॉल्व करो, एक बार कोशिश करो, उसके बाद मैं बात करता हूँ। सो तुमने इसको कोशिश किया रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मालूम पड़ गया हम लोग को, क्या सिनेरियो है, देखो ये 95 प्लस ये तो होगा नहीं, तो ये 2 जो ओवरऑल डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या करेगा ये मल्टीप्लाई, ये याद रखना, इधर जाके क्या करेगा ये मल्टीप्लाई। बोलो ये क्लियर हो गया। तो 108 बच्चे जैसे ही करो इंटू 2 8 जा 16 हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पर 2 0 जा 0, यहाँ पर 1 2 1 जा 2, कितना हो गया ये 216। अब ये 2 चले गया, 1 से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। कुछ बच्चे मुझसे पूछते सर 1 कहाँ गायब हो गया, बच्चे पूछते हैं, तुम लोग को पता नहीं, बच्चे कमज़ोर हैं, कुछ बच्चे 80 में से 80 होशियार नहीं होते।
अगर यही होशियार होते तो यहाँ पर शायद ऑनलाइन नहीं आते, उन लोग क्लास में ही सीख जाते। तो 1 से बच्चे कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही होगा। यहाँ पर क्या बच्चा 95 प्लस मेजर आर्क DC। बोलो ये क्लियर हो गया। मुझे मेजर आर्क DC चाहिए तो एक काम करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। राइट साइड में बंद कर रहा हूं ना, राइट साइड में जो भी एक्स्ट्रा है सबको इधर भेज। राइट साइड में बंद किया तो ये सिर्फ 95, इस साइड आएगा तो क्या आएगा माइनस 216 माइनस 95 इज इक्वल टू मेजर आर्क DC ना माइनस करते 216, इसको हटा दो 216 95 ऐसा नहीं, ऐसा माइनस करते। कुछ बच्चे लोग है ना ऐसा माइनस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। चीजें समझो, हो सकती है गलती अपने से भी हो जाए। तो यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 9 नहीं जाता तो ये 11 और ये 1, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा बरोबर, और ये 1। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 121। तो यहाँ पर 121 इज इक्वल टू मेजर आर्क DC, मेजर आर्क DC। तो आंसर लिख दो, मेजर आर्क DC इज इक्वल टू व्हाट, मेजर आर्क DC इज इक्वल टू 121 डिग्री। देखो ये आंसर आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया। हर एक चीज समझो। अगर बीच में मेरा वॉइस चले गया रहेगा तो सॉरी, मोबाइल से शूट कर रहा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर तो ये क्लियर रखना, ये क्लियर रखना। देखो क्या सिनेरियो है भाई, एक्सटर्नली टच कर रहा है तो हाफ ऑफ मेजर आर्क बड़ा माइनस छोटा, और इंटरनली टच कर रहा है तो हाफ ऑफ मेजर आर्क ये साइड वाला और ये साइड वाला, या फिर बोल सकते हैं ये साइड प्लस ये साइड। बोलो ये क्लियर हो गया। इससे अपना 3.4 भी कंप्लीट हो गया गाइस। मजे मजे में मजाक मजाक में अपना सब कुछ कवर हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या चाहिए तेरे लाइफ में। चलो अभी डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग, कीप लविंग।